जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी साथियों को हृदय से। बहुत बहुत पवित्र मंगल भावना या आपके घर में माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का निवास चिरस्थायी रूप से हो। मैं आप सभी के साथ कुछ ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, बस एक मन में एक प्रश्न निर्मित हुआ और उस प्रश्न को आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। यह मेरी व्यक्तिगत और निजी राय है, निजी सोच है। इसको किसी धर्म से या किसी परंपराओं से या किसी मंदिरों से न जोड़ा जाए। जो सत्य है वही मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। क्या आप उससे सहमत है? अगर नहीं है तो क्यों, और हो तो क्यों? इसका भी जवाब आपको देना होगा, क्योंकि यह जवाब आपके माता बहनों और आने वाली पीढ़ियों में जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ संबंध है इसका। विवाह सामाजिक गठबंधन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ, वो एक स्वयंवर था। द्रौपदी का विवाह हुआ, वो एक स्वयंवर था। पहले युग में स्त्रियां अपने हृदय के अनुसार पुरुष का वर्ण करती थी, इसीलिए उसे स्वयंवर अर्थात स्वयं के आत्मा से स्वयं को जो योग्य लगता है उसको वर चुनने की इजाजत उस समय धर्मशास्त्र देता था, इसीलिए उसे स्वयंवर कहा जाता था। किंतु उस स्वयंवर में भी कुछ शर्तें होती थी। वहां पर बड़ों का आशीर्वाद होता था, परंपराएं होती थी, रूढ़िवादी परंपराएं होती थी। उसे स्वीकार करना हर व्यक्ति का कर्तव्य था और उस अनुसार अपने जीवन की वैवाहिक शैली को हर व्यक्ति स्वीकार कर जीवन को सुचारू रूप से जीते थे। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत विकृत है। आज दुर्गाष्टमी है और हमारे घर में जो माता बहनें हैं हमारी, वो हमारे लिए दुर्गा ही है, सीता ही है, द्रौपदी ही है, माता के समान है। चाहे आपने जन्म दिया हुआ है बेटी को, फिर भी वो पुत्री आपके लिए माता के समान ही है। और संसार में शक्ति की पूजा होती है, मुक्ति की पूजा होती है। मुक्ति वधू बोला जाता है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष को, मुक्ति वधू अर्थात स्त्री। और हिंदू धर्म शास्त्र में शक्ति की पूजा होती है, शक्ति अर्थात पुरुष नहीं स्त्री। तो इतना बड़ा सम्मान स्त्री को दिया जाता है। लेकिन आज की जो वैवाहिक परंपरा है, वैवाहिक मान्यता है, वो मान्यता मेरे समाज को, मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को मलिन कर रही है। यहां प्रेम विवाह प्रतिदिन हजारों लोग, लाखों लोग, युवा जो भटके हुए हैं, प्रेम विवाह करते निपटे नहीं है और वो निभेगी भी नहीं, क्योंकि प्रेम हर कोई निभा नहीं सकता। प्रेम करना बड़ी बात नहीं है, प्रेम निभाना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक स्त्री एक पुरुष को कहती है कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक पुरुष एक स्त्री के लिए कहता है कि मैं तेरे लिए जमीन से, आसमान से चांद सितारे तोड़ करके लाऊंगा। कमबख्त दूसरे माले पर पहुंचता है तो हांफने लगता है, वो ऊपर से नीचे उतर करके उस ऊपर पहुंच करके तारे, चांद तारे तोड़ करके लाएगा। यह सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उसका कोई संबंध इस विषय से नहीं है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है। उस जिज्ञासा का समाधान आप सभी को करना होगा। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करता हूं, लेकिन आज मेरी जिज्ञासा का समाधान आपको करना होगा। और अगर आप ये समाधान नहीं ढूंढ पाए तो आने वाले समय में आपके घर में विकृति का जन्म होगा। आपके घर में भी विराजक तत्व, विराधक तत्व, अराजक तत्व निश्चित रूप से आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। विधर्मी आपके घर पर अधिशासन करेंगे। अहमदाबाद में मैं जब था, वहां पर एक घर में मैं रुका हुआ था। वो घर बहुत आलीशान बंगला बनाया हुआ था। 20 से 25 करोड़ रुपए का मेरे शिष्य का बंगला था। वहां पर बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था, मैं वहीं पर मौजूद था। एक मुस्लिम को भी वहां निमंत्रण दिया गया था और उस मुस्लिम से उस हिंदू ने सवाल पूछा, कैसे लगा आपको हमारा बंगला? सही है। उसने कहा बढ़िया है। कुछ समय बाद तो ये हमें ही आना है रहने के लिए। अर्थात समझ गए आप? मैं समझ गया, आप नहीं समझे। इसीलिए सूर्य सागर को टारगेट करते हो, क्योंकि मैं आपको जगाने की बात करता हूं। आपके अंदर सोए हुए उस शेर को जगाना चाहता हूं। लेकिन कुत्ते हैं जो मानने को राजी नहीं। कुत्ता जब पागल होता है या बूढ़ा हो जाता है, गोली मार दिया जाता है उसे। आप कुत्तों के जैसे जिंदगी मत जीना। मेरे मन में जो सवाल है वो सवाल असाधारण सवाल है और साधारण भी है, लेकिन इसका संबंध आपके जीवन शैली से तालमेल रखता है। जब विवाह होते हैं पहले तो सप्तपदी होती है, 7 फेरे होते हैं, परिवार जमता है, परिवार इकट्ठा होता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ था। तो मेरी बड़ी बहन के विवाह में था मैं, मुझे तब इतना समझ नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में शालू खरीदते हैं,
पहले लोग कपड़ों के दुकानों में जाकर कपड़े खरीदते हैं, वहां पर मतलब बहुत आनंद आता था उस समय। लेकिन जितना मैं जानता हूं वह एक परंपरा थी जो आज लोग भूल गए हैं। मेरी बड़ी बहन के विवाह में हम पुरुष लोग नाच रहे थे, लेकिन नाचने के लिए बाहर से लड़कियों को, औरतों को बुलाया था हमने, जिसे हम नगर वधू कहते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया। आपकी बहनें, आपकी बेटियां नाचती है, खुले कपड़े हो जाते हैं, उन्हें भान नहीं रहता। विधर्मी उसका वीडियो निकालते हैं और आपकी बहनों का बलात्कार होने लगता है, शब्दों से, उसके चरित्र से खेला जाता है। विवाह हो रहे आपके घर, तो उस विवाह में आपकी बहनें, आपकी बेटी, आपका परिवार की स्त्री वर्ग, उन्होंने भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने के लिए बाजारों औरतें आ रही है और नाचने के लिए आपकी औरतें बाहर जा रही। बलात्कार नहीं होगे, सभ्यता संस्कृति का अंत नहीं होगा, तो फिर और क्या होगा? यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश की सभ्यता को, संस्कृति को लेकर कहां जाना चाहते हो। मूल विषय मेरा यही है, मूल शंका मेरी यही है, मूल प्रश्न मेरा यही है कि आर्य समाज, मैं नहीं जानता, आर्य समाज के बारे में मेरे को ज्यादा स्टडी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने कहा मैं इस्लाम का अभ्यास नहीं करता। मुझे आर्य समाज वास्तविकता में हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन एक मन में प्रश्न उठा, मैंने 10-12 वीडियो क्लिप देखे। उस वीडियो क्लिप में जो लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो चुकी है, याद रखना सूर्य सागर वही बोलता है जो सत्य है। यहां पर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। आर्य समाज वाले लोग कटाक्ष नहीं करें मेरे पर, क्योंकि जो सत्य वही परोस रहा हूं, और कटाक्ष करोगे तो कुछ उखाड़ भी ना पाओगे। जो सत्य वो बोलना धर्म है मेरा। मेरे सवाल का जवाब देना होगा आपको। अगर मैं रॉन्ग हूं तो भी आपको समाधान करना होगा, सही हूं तो भी मुझे समाधान करना होगा। अब मेरी आईडी एक ब्लॉक हो गई, ये आईडी मेरी ब्लॉक है, मैं यहां से लाइव आ सकता हूं बस। मैंने मेरे दूसरे आईडी पर एक पोस्ट की थी, एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है मैंने जिसके साथ विवाह किया वो मुस्लिम, पहले ही 2 बच्चों का बाप है, मैंने आर्य समाज के मंदिर में शादी की है। याद रखना मेरे वीडियो मेरे दूसरे आईडी पर अभी भी जिंदा है, मौजूद है, नहीं है, वो उड़ा दिया गया, वो वीडियो उड़ा दिया गया। उसी वीडियो की वजह से मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। एक लड़की चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, अमूल का वो एड बता रहा है सामने, वो लगे हुए हैं ग्लास के, और लड़की तोड़ रही है, टूट नहीं रहा है उससे, लेकिन वो चिल्ला करके कह रही है कि आर्य समाज में मेरा विवाह हुआ इस मुसलमान के साथ, 2 बच्चों का बाप निकला ये। लड़की बुर्का पहने हुई है। अब आप समझिए, आपने आज तक नहीं सोचा ना समझा, लेकिन मैं सोच रहा हूं, ये मेरी समझ है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा समाधान करना होगा आपको, अन्यथा मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से उठा दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसी सवाल का जवाब। लड़की कह रही है कि आर्य समाज में मेरा विवाह हुआ, आर्य समाज में एक हिंदू लड़की का विवाह हुआ, लव जिहाद की वो शिकार हुई, वो शिकार आर्य समाज के मंदिर में हुई, क्योंकि आर्य समाज के मंदिर में उसका विवाह हुआ है। अगर आर्य समाज के मंदिर में उसका विवाह हुआ है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है विवाह का, तो आर्य समाज के उन सभी नेताओं को, कर्णधार जो भी है, मैं नहीं जानता, इनके बारे में मेरे को बिल्कुल स्टडी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आर्य समाज के मंदिर में विवाह हुआ है तो विधर्मी को, वे लोग जो हमारी माता बहनों की अस्मत के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको किस आधार से आपने विवाह करवाया वहां? क्या आर्य समाज विधर्मियों को हमारी बहन बेटियों के साथ विवाह करने की अनुमति देता है? अगर यह है तो यह बहुत बड़ी शोकांतिका है या दुर्घटना है, इसे रोकना होगा आपको। क्योंकि आर्य समाज के मंदिर में केवल और केवल अगर जैन की लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, तो हमें अभिमान होगा। अगर लड़का चमार होगा तो भी हमें चलेगा, क्योंकि वो हिंदू है। अगर दलित समाज की बेटी है, अगर जैन में आ रही है, तो हमें वो अभिमान है। हमारा हिंदू, हमारा जैनी, हमारा बौद्ध, हमारा सिख, हमारे अपने रोटी बेटी व्यवहार हम उससे स्वीकार करना चाहते हैं। मैं यही कहता हूं, हिंदू हो, जैन हो, दलित हो, सिख हो, जाट हो, चौधरी, तेली, बनिया, कोई भी क्यों ना हो, हमारी बेटियों का विवाह आपस में होना आवश्यक है और होना चाहिए। अगर ऐसे विवाह हो रहे हैं तो हम इसकी स्वीकृति दें। लेकिन आर्य समाज मुझे इस पद का जवाब दे, इसी जगह कमेंट दे। व्यक्तिगत फोन पर मैं नहीं सुनना चाहता, इसी जगह दे, या फिर मेरा वीडियो बना करके समर्थन करो या विरोध करो। किंतु जितने भी अधिकतर वीडियो निकलते हैं, उन वीडियो में लड़कियां खुद कह रही है कि आर्य समाज में मेरा विवाह हुआ। तो आर्य समाज में अगर विवाह हुआ है
तो वहां पर पंचायत भी होगी, पंच भी होंगे, साक्षी भी होंगे। तो किस आधार से एक मुस्लिम को वो हिंदू लड़की कन्वर्ट होने के बाद, कन्वर्ट होने से पहले उसे क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं उसके परिवार को सूचना दी गई? क्यों नहीं वो विवाह आपने रोका? अगर ऐसा है तो ये गलत है। तो क्या आर्य समाज विधर्मियों के साथ लव जिहाद को समर्थन कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? अगर ये दे रहा है बढ़ावा, तो सबसे बड़ा दुर्दांत दुर्दशा यही है मेरे भारतवर्ष के समाज की। मैं आर्य समाज से निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं जानता आपके बारे में कुछ, और मुझे हाँ बेटा पी हूं, मेरी रिपोर्ट हो रही है, होगी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट मारने वाले मुसलमान नहीं होंगे। मुसलमान मेरा विरोध कर ही नहीं सकता, उनकी ताकत नहीं मेरा विरोध करने की। लेकिन रिपोर्ट फिर वो करेंगे अब जिनके लिए मैं बोल रहा हूं। मेरी कोई औलाद नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं, मैं आप लोगों के लिए तो बोल रहा हूं। एक मिनट, जो आर्य समाज के मंदिर में विवाह हुआ है तो वहां पे धर्म की बात छिपाई होगी। भारती जी ये ठीक है, कैसे छिपा सकते हैं? अगर छिपा करके विवाह किया है किसी मुस्लिम ने तो भी गुनहगार वे लोग हैं जहां पर विवाह, क्योंकि विवाह बच्चों का खेल नहीं है। अगर विवाह हो रहा है तो पूरी इंक्वायरी, पूरी जानकारी, पूरी तफ्तीश लड़की के परिवार वाले, मित्रजन, लड़के के परिवार वाले और मित्रजनों को लाकर के सामने फिर विवाह होना चाहिए। अगर ऐसा विवाह हो रहा है तो स्वाभाविक है और यह सरल सत्य है कि कुछ न कुछ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, या फिर इसके प्रपंच में कुछ लोग बिक कर या बिक गए होंगे या बिक रहे या बिकेंगे भविष्य में, और फिर ऐसी जीवन तबाह होंगे हमारी हिंदू बहनों के, हमारी हिंदू बेटियों के। बच्चियों का दोष नहीं होता। लव जिहाद के मसले बहुत होते हैं, मैं इसमें आप हाथ नहीं डालता, लेकिन फिर भी अगर लव जिहाद के मसले ये हो रहे हैं तो फिर बच्चियां तो मासूम होती है। बड़ी बड़ी विवाह जिनका हो चुका है, ऐसी शादीशुदा औरतें भी बातों में आ जाती है मर्दों की, और फिर अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है उस व्यक्ति के ऊपर। फिर अगर वो लड़का या वो व्यक्ति बकवास हो, गुंडा हो, तो उस लड़की का, उस औरत का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बहनों के साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार हो। आर्य समाज इस बात का खंडन करे कि तुम्हारे मंदिरों में अगर इस प्रकार से शादी आज तक जो हुआ होगा चलो ठीक है, लेकिन आगे भी आगे अगर इस प्रकार से आपके मंदिरों में विवाह हुआ और हमारे संगठनों को, हमारे लोगों को पता चला, तो हम आपके साथ शत्रुता निभाएंगे। आप हमारे साथ शत्रुता नहीं निभा सकते। लाइव के जरिए बोल रहा हूं मैं। अगर मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो कुछ तो होगा, ये सूर्य सागर कुछ तो होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं क्या हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरे पीछे कौन खड़ा है, मैं नहीं जानता, ना तुम जानने का प्रयास करना। लेकिन अगर तुम मेरे धर्म के, मेरी माता बहनों, मेरी बच्चियां जो छोटी छोटी है, अगर उनके विवाह विधर्मियों के साथ जानबूझ करके कर रहे हो या अज्ञानतावश कर रहे हो, तो भी आप गुनहगार हो। विवाह अगर हो रहा है तो पूरी, जैसे तुम्हारी बेटी की शादी करा रहे हो आप, आर्य समाजी हो या कोई भी हो, आपकी बेटी की शादी करा रहे हो अपने ही समाज में, तो पूछेंगे, लड़के की 10 बार इंक्वायरी करोगे, बेटा कैसा है, गलत तो नहीं है, फलाना। जब अपनी बेटी के लिए इस प्रकार से तुम सोचते हो तो दूसरे के विवाह, आर्य समाज हिंदुत्व की बात नहीं करती। सुधाकर चतुर्वेदी, हमारे सुधाकर चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। ये सुधाकर चतुर्वेदी वे हैं जिन्होंने हिंदुत्व के लिए जूते खाए, मार खाए, लात बुक्कों की मार खाई है, जेल में रहे हैं ये मालेगांव ब्लास्ट में, जिनका कोई कसूर नहीं था। ऐसा है प्रशासन, ऐसा है हमारे सरकार की कानून व्यवस्था। ऐसे निर्दोषों को पकड़ करके प्रज्ञा ठाकुर जैसे निर्दोष साध्वी के साथ गलत होता है। यही हमारे हिंदुस्तान की मानसिक, छोड़ो उस बात को, बस यही कहूंगा। सुधाकर चतुर्वेदी साहब आशीर्वाद आपको, धन्यवाद साथियों। बस यही कहना चाहूंगा मैं आपको, आर्य समाज में इस प्रकार से कांड नहीं होना चाहिए। मैं जानता ही नहीं, मैं पहली बार और लगातार और बार बार ये कह रहा हूं, मुझे आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं, मैं जानता भी नहीं उनको। लेकिन हिंदू धर्म के साथ, हिंदुत्व की भावनाओं के साथ, जैन धर्म की भावनाओं के साथ, बौद्ध सिख के साथ खेलने का प्रयास करोगे, दलितों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करोगे, जो कर्णधार होगा, जो बीच में वाला होगा, वो छूटेगा नहीं। अब तक जो हुआ सो हुआ। तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे मार दो, तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे मार दो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे मार दो। लेकिन तुमने गलत किया तो तुम बचोगे भी ना। आज तक जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन आगे अगर इस प्रकार से घटना घटती है, विवाह हो रहे हैं, तो पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी करनी होगी आपको, तब जाकर के विवाह को मंजूरी दो। लेकिन मैं भारतीय राज्य घटना जो 1950 में लिखी गई, जो हिंदुओं के पक्ष में है या नहीं, वो तो आप बेहतर जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे।
भारत का कानून व्यवस्था जो हिंदुओं के पक्ष में है या नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का पुलिसिया तंत्र ये आपके साथ में है या नहीं, ये आप बेहतर जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का हिंदू समाज या चाहे जैन हो, अगर लड़ रहा है तुम्हारे लिए तो वो उसके साथ खड़ा है या नहीं, ये आप बेहतर जानते हो। यह भी मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये है, ये हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसका समाधान आपको खोजना होगा। अगर ये बात हो रही है तो रोकना होगा इस बात को। आप अपनी बेटी के विवाह के लिए सब तरफ से इंक्वायरी करने के बाद कराते हो, तो उन बच्चियों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। गैर हिंदुओं के विवाह नहीं होना चाहिए तुम्हारे मंदिरों में। सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध अर्थात दलित समाज, चाहे कोई भी क्यों न हो, विवाह करो। लेकिन जो बाहर से आए हुए लुटेरे हैं, विक्रांता है, उनका विवाह तुम्हारी बेटियों के साथ करा लो, पर तुम्हारे मंदिरों में नहीं होना चाहिए विवाह। मैंने भी कई विवाह करवाए हैं हिंदुओं के। मेरे आश्रम में भी कई दलित बेटियों के विवाह मैंने कराए। मैं ऐसा सन्यासी हूँ, कराए मैंने, अपना पैसा लगाया, अपना खर्च किया, दलित भोजन कराया। दलित गलत नहीं है, दलितों को बरगलाया जा रहा है जय भीम जय भीम के नारे से। कुछ आरक्षणवादी, कुछ आलसी अजगर जिन्हें मुफ्त की रोटी मिल रही है, मुफ्त के टुकड़े मिल रहे हैं, वही बदनाम करते हैं दलित समाज को। अन्यथा जितना मेरा समर्थन दलित करता है उतना तो शायद ही किसी का करता होगा। हमारे सुधाकर गुरुदेव सरल उपाय लव जिहाद को रोकने के लिए, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ूंगा। मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, मैं लाइक कमेंट नहीं कर सकता 1 महीना, इसलिए मुझे क्षमा करना। जो दिख रहा है मैं वही बताना चाहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे बात को जरूर खंडित करना, लेकिन अपने सही और सच अंदाज में। अगर दूसरी बार तुम्हारा कोई वीडियो गलत निकला मेरे लिए, तो फिर सूर्य सागर की शैली बदल जाएगी, ये भी याद रखना। मैं केवल और केवल हितचिंतक हूँ हिंदुस्तान का, हिंदुओं का हितचिंतक नहीं, मुसलमानों का द्वेषी नहीं, और जैनियों के साथ खड़ा नहीं। मैं केवल और केवल हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूँ, इस मिट्टी के साथ खड़ा हूँ। अभी मेरे मित्र अमित खरादी वडोदरा से मेरे शिष्य आए थे मुझे मिलने। मेरे शिष्य विष्णु जी मुझे मिलने आए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदुस्तान के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। जो आज मैंने अपने पेज पर उनकी फ़ोटो डाली है, देख सकते हैं आप। विष्णु प्रजापति एक दबंग नाम है, एक अच्छा कार्यकर्ता है जो हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसा मेरे शिष्य मुझे मिलने आए थे मुझे, इसलिए मैंने उनकी तस्वीरें वहाँ पर अपलोड की थी। मैंने उनसे एक बात कही कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ जिसने पैदा किया, 9 मास तक अपने पेट में रखा है हमें, उससे बढ़कर भी भगवान, चाहे 33 कोट देवता हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनसे बढ़कर अगर कुछ है संसार में तो ये मातृभूमि, ये मिट्टी है जो हमें भोजन देती है, पानी देती है, हवा देती है। मरने के बाद इसी जगह पर हमें गोद में चले जाना है। इस मातृभूमि के साथ हमें सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होगा, इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हम। हमें हमारे माता पिता को मारने का प्रसंग आ जाए तो मार देना होगा, अगर मातृभूमि की रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है तो। बहुत बड़ी बुरी लगेगी बहुत सारे लोगों को, अरे गुरुजी तो परिवार को भी मारने की बात करते हैं। हाँ, मैं हूँ ऐसा। मेरे मातृभूमि के सामने मेरे लिए सब कुछ निरर्थक है। आप भी वही जुनून रखो। अगर ये जुनून होता तो लड़कियां लव जिहाद की शिकार नहीं बनती। मैं मुसलमानों को दोष नहीं दे सकता। एक अकरम बलोच नाम का लड़का है यहाँ जो मेरे लिए बेटे के समान है, मुसलमान है, बलोच है, लेकिन समर्थक है मेरा। छोटा बेटा है, मुसलमान है, लेकिन माँ भारती का जय घोष करता है, हृदय से देवी देवताओं की पूजा करता है। और ये कुछ जैनी जो भांड, जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद तो मुझे गाली देते हैं, तो बताइए गलत कौन है? सोच गलत है, और जो सोच गलत रखेगा हम उसके खिलाफ अवश्य बोलते रहेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कई मुसलमान मेरे साथ खड़े रहते हैं बाहर जब जाता हूं। मेरे को मुसलमानों से बिल्कुल डर नहीं, ना मुसलमानों को मुझसे डर लगना चाहिए। उन्हें डर लगेगा जो गलत विचारधारा रखते हैं। मैं यही कहूंगा आर्य समाज वालों को, हृदय से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को विधर्मियों के साथ साठ गांठ बांधवा कर उसके साथ सप्तपदी करा दोगे। नहीं करा दोगे ना, तो फिर दूसरों की बहन बेटियों की तरफ भी उसी प्रकार से आपको दृष्टिपात करना होगा। उनकी भी रक्षा, उनके शील की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व बनता है। हमारी किसी बहन ने अभी सवाल किया था, किसी की कमेंट थी कि वो अपनी आईडी छिपाते हैं। आईडी छिपा रहे हो तो दोष उनका नहीं है जो छिपा रहे, दोष उनका है जो बगैर तफ्तीश किए उनका विवाह करा रहे हैं। या तो इसमें 2 ही कारण होते हैं, एक या तो मिले हुए हैं, दूसरा
या फिर कुछ बिके हुए हैं, क्योंकि 10-20 हज़ार 25 हज़ार में बेचना कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। मैं यही चाहूँगा, मेरे देश को स्वच्छ और स्वच्छ रखना है, बिल्कुल सुंदर रखना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है, तो वैवाहिक प्रणाली को, परंपरा को समझना होगा। और जितने मेरे हिंदू भाई मुझे देख रहे हैं, मैंने तो विवाह नहीं किया, मैंने तो पुत्र पैदा नहीं किए, लेकिन मेरे लिए सारे आप पुत्र के समान हो। याद रखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन वो आएगा उसके पहले आपने 10-12 पैदा कर लो। 10-12 पैदा तो नहीं, गलत बोल दिया मैंने, अपने पैदा करने की परंपरा चालू रखो, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य आएगा। मेरा वो भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल इतना ही था। आर्य समाज वालों, हृदय से मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, अनुनय करता हूँ, सूर्य सागर जोड़ता नहीं हाथ किसी के सामने, भगवान के सामने भी जल्दी हाथ नहीं जुड़ते मेरे, इतना कट्टर हूँ मैं। बहुत आश्चर्य की बात है, नहीं जोड़ता। 24 घंटे में एक बार भगवान के पास हाथ जोड़ करके पुनः अपने काम में निकल जाता हूँ। भगवान से अपेक्षा नहीं रखता कि भगवान मेरी सहायता करो। अगर मैंने कर्म ही गलत किए तो भगवान मेरी सहायता नहीं करेगा। अगर मैंने कर्म ही अच्छे किए, भगवान को आना पड़ेगा किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करने के लिए, आ ही जाता है। मैं यही कहूँगा आर्य समाज से पुनः, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर आपको ध्यान देना होगा। आर्य समाज किस आधार से, जैसे कहा मैंने, राज्य घटना हमारे लिए है या नहीं आप बेहतर जानते हो। विवाह का परंपरा, विवाह को वो कहते कि आर्य समाज को शासन ने परमिशन दी, विवाह वहां पर होते मंदिरों में। मैं चाहता हूं कि ये रद्द हो जाए। कैसे तुम लोग मंदिरों में विवाह करवाने की इजाजत दे सकते हो? एक तरफ कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कुछ जगह जानता हूं मैं। बस मैं यही कहूंगा कि अगर ये है तो हम भी सरकार से अवश्य निवेदन करेंगे कि यहाँ पर ये नहीं होने चाहिए। और अगर विवाह हो रहे तो उस विवाह में कौन कौन शामिल है वे लोग भी सामने आए। और अगर लड़की लव जिहाद का शिकार होती है, अगर उसका मर्डर होता है, वो मारी जाती है, या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो जिन्होंने शादी करवाई है, पंचायत जो पंच है, वे भी उतने ही अपराधी होंगे, वो भी कानून के हत्यारे होंगे, उस बेटी के बलात्कार के दोषी होंगे, उस बेटी की हत्या के दोषी होंगे। क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी जगह शादियाँ होती है तो जो पंच बीच में होते हैं, अगर बेबना होता है तो पंचों को ही बेचारों को बार बार लगातार बुलाया जाता है। होता है ऐसा। कहीं मेरे परिवार में भी इस प्रकार से घटना घट चुकी है। कभी अच्छा काम करो और बाद में नतीजे भुगतो खुद। पंच का कार्य यही होता है। पंच वही बनता है जिसके पंच में ताकत होती है, हिजड़ों का काम नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा, अगर तुम पंच हो तो मर्द बन करके ही फैसला करो। विवाह गैर हिंदुओं के तुम्हारे मंदिरों में नहीं होने चाहिए। अगर कुछ शब्द बोलता हूं तो शायद तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम्हारे घर बैठो, तुम्हारा मेरे बारे में जितना बोलना है बोलना शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोच समझ करके ही बोलना। सूर्य सागर बड़ा जहर बोलता है और सत्य बोलता है। क्योंकि मुझे बड़ी तड़प है, बड़ी पीड़ा है कि बहनों की जो विवाह, जो बहुत सारी क्लिपें, क्या मैं गलत हूँ साथियों? मुझे बताइए आप। बहुत सारी क्लिपें आती है। वो लड़की जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके लिए 1 महीने आईडी उड़ा दी गई मेरी। ये IT सेल वाले भी साले निठल्ले हैं। ये जानते हैं कि सूर्य सागर की आवाज में वो दम है, उन लोगों को जगाता है, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं करता और हमें चाहिए भी नहीं मदद। तुम हमारी मदद ले लो। उस वीडियो में लड़की कहती है कि आर्य समाज में मेरी शादी हुई है। बहुत सारे ऐसे वीडियो है, मुझे देने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्यक्ष देखिए, प्रमाण देखिए, निर्णय करिए, न्याय करिए। फैसला आपका, हित आपका, अहित आपका, सोच आपकी, समझ आपकी, परिणाम आपके, कर्मफल आपको मिलेंगे। मेरा उसमें कोई रोल नहीं। समझाना, बताना मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैंने किया। और जाते जाते पुनः आप सभी को एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। सूर्य सागर एक भिक्षा मांगता है हिंदू समाज से, जैन समाज से, पूरा भारतवर्ष का जो भी व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुस्तान के हित की बात करता है, भिक्षा मांगता है ये सूर्य सागर गुरुदक्षिणा के रूप में। इन कुछ लोगों ने, चलो ठीक है, वक्त पर मांगूंगा। भिक्षा मतलब आर्थिक रूप से नहीं, न्याय चाहता हूं मैं, न्याय। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं न्याय छीन करके लेने वाला हूं। और वो न्याय यही है कि जिन हरामखोरों ने बहिष्कार जैसी घटिया सोच मेरे लिए रखी, कारण इतना ही क्योंकि मैं विधर्मियों की खुलेआम बजाता हूं, उनकी भी बजाता हूं। उन्हें विधर्मियों से कोई मतलब नहीं, उनकी बजाता हूं। तो साथ साथ उन्होंने एक अपना गठबंधन, हिजड़ों का गठबंधन बनाकर मेरे बहिष्कार का पत्रक निकाला। बार बार लगातार पूछ रहा हूं मैं कि बहिष्कार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अधिकार भी नहीं है। श्रमण संस्कृति, श्रावक संस्कृति में श्रमणों का बहिष्कार श्रावक कदापि नहीं कर सकता। यही चारों अनुयोग की शिक्षा है और यही हमारी संगीता है। इन हिजड़ों ने मेरा बहिष्कार किया, क्या फर्क पड़ता? हजारों जैनी उसके बाद उससे ज्यादा मुझसे जुड़ गए।
क्योंकि उन्हें पता चला कि ये तो साले फर्जी है। तो उन फर्जियों से मेरी रक्षा करने का न्याय मांगता हूं मैं आपसे। क्या आपके पास सूर्य सागर की रक्षा करने का मादा नहीं? क्या मेरे लिए रक्षा के शब्द आपके मुख से नहीं निकल सकते? इन फर्जियों ने जो मेरा विरोध किया, कारण पूछो, कारण पूछो। मैंने कौन से गलत कार्य किया जिसके वजह से मेरे साथ ऐसा किया गया? अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मेरी यही शिक्षा है। कल आपने वीडियो देखा होगा, मैंने जला दिया उनको जिन्होंने मुझे परेशान किया, चींटियों को, कीड़ों को, कईयों को। मेरी यही परंपरा है। मैं कानून को मानता हूं, लेकिन उसी हद तक मानता हूं जहां मुझे मानना चाहिए। मेरा अपना कानून है और उसी कानून को मैं अवश्य पालूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं न्याय छीन लूंगा। समझदार हो, समझ लीजिए। साथ खड़ा होना तो दो, अन्यथा मत दो। पुनः मुद्दा मेन इतना ही था कि आर्य समाज अपने विवाह, अपने मंदिरों में जो विवाह हो रहे उसे रोके, या फिर पूरी तफ्तीश हो। लड़की का जीवन बर्बाद होने के लिए तुम लोग निमित्त न बनो, क्योंकि कल तुम्हारे घर में भी ऐसी घटना होगी, तुम्हारी बेटियां भी ऐसी शिकार होगी। फिर मुंह देखने लायक हो। बेहतर है जैसे कर्म करने वाले हो उसी कर्म के फल के अनुसार तुम्हें जो कर्म फल मिलेगा, उस कर्म फल को रोकने से पहले, उस कर्म फल का जन्म हो उसके पहले इस अनर्थों को रोक लो। क्योंकि मैं आपका हितैषी हूं, आपका शत्रु नहीं। समझदार हो, समझ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।